ओके जी, सो नेक्स्ट हम अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं जी। और लेक्चर नंबर 2 जो सा है ये इसमें है जी प्रोकैरियोट्स, यूनिट नंबर 5 ही है। और यूनिट नंबर 5 में आपको पता है कि जी बायोडाइवर्सिटी थी, जिसमें वायरस हमने पढ़ा पहले लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में हम प्रोकैरियोट्स को डिस्कस करते हैं। और प्रोकैरियोट्स में आपको देखे, आपको आइडिया है, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जी कि प्रोकैरियोट्स क्या होता है। प्रो मीन बिफोर। Stars Academy Iqbal Town providing you the best-selling book series for NMDCAT 2022, which includes the quick notes, generalized tables, and shortcut notes. Along with that, you will be provided 20,000 topic-wise MCQs with practice exercise solution and question bank. So go grab your copy today. ठीक है जी। और ऑब्वियसली कैरियन का वर्ड किसके लिए होता है बोला, दैट इज फॉर द न्यूक्लियस। और आपको पता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है बोला, डेफिनेटली ये रिप्रेजेंट करता है जी बैक्टीरिया, राइट। और बैक्टीरिया के अपने पढ़ा दो फॉर्म्स में इसकी कैटेगराइजेशन कहते हैं, एक को आर्चिया कहते हैं या आर्चियो बैक्टीरिया, ठीक है। और ऑब्वियसली एक को हम क्या कहते हैं बोला, यू बैक्टीरिया बोलते हैं, राइट। आर्चियो बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्चियो आपका था एंशियंट के लिए वर्ड है, यानी ये पुराने हैं, कदीम है। और यू बैक्टीरिया, दीज आर द ट्रू बैक्टीरिया, द प्रेजेंट डे बैक्टीरिया, यानी आजकल के जो बैक्टीरियाज हैं उनको हम इसमें इंक्लूड करते हैं यू बैक्टीरिया, ठीक है। एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजरे। तो ये आर्चियो बैक्टीरिया ये एंशियंट बैक्टीरिया है जो प्री हिस्टोरिक क्लाइमेट्स में रहते थे, जैसे हॉट स्प्रिंग्स हो गए, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आर्चियो बैक्टीरिया है। खैर अभी हम बात करते हैं इसके डिफरेंट साइज के बारे में, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। तो आपको पता है कि जो साइज है इसमें हर एक पॉइंट एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। साइज के अकॉर्डिंग आप देखें, जनरली तौर पे हम कहते हैं 0.1 से लेकर ये 600 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है जनरली। इसमें अगर आप देखें तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया भी है और ऑब्वियसली लार्जेस्ट बैक्टीरिया भी है। स्मॉलेस्ट की जब हम बात करते हैं तो यू नो दैट इज माइकोप्लाज्मा है जी, ठीक है जी, माइकोप्लाज्मा। तो ये अगर आपसे एमसीक्यू किया जाता है कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इज ऑफ डैश, तो कौन सा आएगा वाला, माइकोप्लाज्मा आएगा ऑब्वियसली। इसका साइज अगर आप देखें तो 100 से 200 नैनोमीटर होता है ये, ठीक है, 100 से 200 नैनोमीटर। गौर कीजिए ये क्या है, 100 to 200 नैनोमीटर। और यहां पर हम क्या ले रहे हैं वाला, माइक्रोमीटर ले रहे हैं। तो आपको पता है नैनोमीटर इज स्मॉलर देन माइक्रोमीटर, ठीक है। और अगर आप यही बात करते हैं जी लार्जेस्ट बैक्टीरिया की, ठीक है, लार्जेस्ट बैक्टीरिया की हम बात करते हैं तो आपने पढ़ा है कि ये कैंथ्रस नाइग्रोफस्कस, ये एक सर्जन फिश है जिसके इंटेस्टाइन से हमें मिला है। उसका नाम क्या है जी, प्यूलियोपिसियम, ठीक है जी, फिशल सोनी, राइट, फिशल सोनी है। और आपको आइडिया ये जो है दिस इज अप्रोक्सीमेटली, अगर आप देखिए तो ये लेंथ में कितना बड़ा, दैट इज 800 माइक्रोमीटर, ठीक है, 600 माइक्रोमीटर टू 80 माइक्रोमीटर, 600 माइक्रोमीटर टू डायमीटर जो सा है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 80 माइक्रोमीटर जो है ना इसका डायमीटर हम कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास ये लार्जेस्ट बैक्टीरिया। और ये कहां से फाइंड हुआ है बोला, ऑब्वियसली एक लार्ज सर्जन फिश, सपोज दैट दिस इज अ फिश, ठीक है जी, इसको हम कहते हैं कैंथ्रस नाइग्रोफस्कस, राइट। सो कैंथ्रस, ठीक है जी, नाइग्रोफस्कस ये है जी, इसको हम कहते हैं सर्जन फिश। इसकी इंटेस्टाइन में ये वाला बैक्टीरिया जो है ना हमें मिला है। तो एक लार्जेस्ट बैक्टीरिया जो है ना इसके अंदर कंसीडर किया जाता है। इज दैट क्लियर, प्यूलियोपिसियम फिशल सोनी। फिर अब देखिए हमारे पास दूसरा जो साइज है इसके अलावा, फॉर एग्जाम्पल इकोलाई, एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। इकोलाई की जब हम एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको आइडिया, इकोलाई में इसका जो नॉर्मल आपको पता है ये साइज है, इसकी जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक वो कितनी लेंथ आ रही, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 to 6 माइक्रोमीटर है। और अगर आप इसका डायमीटर देखें ये वाला पार्ट, ठीक है, तो डायमीटर कितना वाला, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.1 से लेकर 1.5 माइक्रोमीटर इसका जो है ना डायमीटर होता है, ठीक है। इकोलाई की बात की जा रही है। फिर अगर आप देखिए तो कुछ स्पायरोकीट है, ठीक है जी, स्पायरोकीट। तो आपको आइडिया है कि जो स्पायरोकीट होते हैं इनका जो अप्रोक्सीमेट डायमीटर दैट इज 500, ठीक है जी, माइक्रोमीटर है, सही है। इसके अलावा फिर स्टेफलोकोकस है, ठीक है जी, स्टेफलोकोकस। और इसके अलावा
ठीक है जी स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है जी स्टेफ्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस आपको आईडी ये 0.75 से लेकर ठीक है जी ये है 1.25 माइक्रोमीटर तक होते हैं, सही है, यानी इसकी लेंथ है और ये इसका डायमीटर आ जाता है। क्लियर? तो आपने ये पॉइंट्स अच्छी तरह याद रखने हैं क्योंकि ये एमसीक्यूज में आपसे पूछे जा सकते हैं। देन अगर हम बात करें जी शेप्स ऑफ बैक्टीरिया की, तो आपको आइडिया है कि शेप्स ऑफ बैक्टीरिया में बैक्टीरिया की दो डिफरेंट शेप्स आ सकती है। एक हम कहते हैं दे हैविंग अ फिक्स्ड शेप, ठीक है, और अभी एक होते हैं जिनको हम कहते हैं प्लियोमॉर्फिक, प्लियोमॉर्फिक शेप के अंदर आते हैं। प्लियो मीन मैनी, मॉर्फ मीन शेप। फिक्स जो सी शेप है आपने पढ़ा ये तीन हो सकती है, इट कैन बी कोकाए, इट कैन बी बेसिलाए और इट कैन बी ठीक है जी स्पायरलाई, ठीक है जी बात। और अभी दे डू नॉट हैव अ फिक्स शेप, प्लियोमॉर्फिक का नाम दिया जा रहा है, ठीक है, सो दे डू नॉट हैव एनी फिक्स शेप, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि विच बैक्टीरिया विच ऑफ फॉलोइंग, ठीक है जी विच ऑफ ठीक है जी फॉलोइंग इज ठीक है जी प्लियोमॉर्फिक, प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया, ऑप्शन ए जी आपके पास, ऑप्शन ए है आपके पास इकोलाई, ऑप्शन बी है आपके पास है जी स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास, ऑप्शन सी आपका हाइफोमाइक्रोबियम, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास, द ऑप्शन डी इज हेलिकोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, ठीक है जी पाइलोराई जी। व्हाट शुड बी द राइट आंसर नाउ? तो याद रखिएगा ये जो बैक्टीरिया है इसको हम कहते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, ये याद रखिएगा एक प्लियोमॉर्फिक की हमारे पास एग्जांपल है। तो प्लियोमॉर्फिक वो होते हैं जो अपनी शेप को याद रखिएगा बार बार क्या कर लेते हैं, बोला दे कैन चेंज दैट। सो हेलिकोबैक्टर पाइलोराई दे आर प्लियोमॉर्फिक शेप बैक्टीरिया, अंडरस्टैंड? अच्छा जी, ये हमारे पास इसकी फॉर्म आई थी प्लियोमॉर्फिक। या फिर अगर आप देखिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी कोकाई की। सो नो दैट कोकाई जो से हैं दे आर बेसिकली ठीक है जी स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया, यानी इस तरह राउंड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, सही है। और ये जो राउंड शेप बैक्टीरिया है कोकाई, आपने पढ़ा ये इनकी डिवीजन होती है, डिवीजन इन फर्स्ट प्लेन, ठीक है। सो डिवीजन इन वन प्लेन, इसकी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, राइट। सो डिवीजन इन वन प्लेन, और आपको आइडिया जब ये एक प्लेन में डिवाइड करता है एक प्लेन के अंदर, तो ऑब्वियसली एक से कितने बन जाती है इस तरह वाला दो, ठीक है, एक से दो बन जाते, दो होंगे तो क्या बोलेंगे बोला ऑब्वियसली डिप्लोकोकाई बोलेंगे, राइट, डिप्लोकोकाई। और अगर इसी तरह आपके पास ये एक चेन ऑफ बन जाती है सेल्स की, तो इसको हम नाम क्या देते हैं बोला एग्जैक्टली स्ट्रेप्टोकोकाई का नाम देते हैं। और याद रखिएगा दे डिवाइड इन अ सिंगल प्लेन, इट्स अ वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन होता है डिवीजन के अकॉर्डिंगली। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता कि कोकाई दैट डिवाइड इन विच प्लेन टू फॉर्म अ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स, तो क्या बोलते बोला इन अ सिंगल जो प्लेन है दैट इज वर्टिकल प्लेन होता है, सही है। अच्छा जी, डिवीजन इन टू प्लेन, सो दूसरी एग्जांपल आप देखिएगा। सो डिवीजन इन ठीक है जी टू प्लेन्स, और जब हम टू प्लेन्स में बात करते हैं तो याद रखिए ये भी पहले का वर्टिकल ही होता है, यानी सपोज कीजिएगा ये एक सेल है आपके पास, दिस इज अ सेल, इसने इस तरह वर्टिकली इसको डिवाइड किया, ठीक है, और दूसरे ने इसके अकॉर्डिंगली ये वर्टिकली डिवाइड करेगा इस तरह करके, ठीक है। यानी एक सेल है आपने इसको वर्टिकली डिवाइड किया है, ठीक है, तो दूसरे के अकॉर्डिंगली वो उसके परपेंडिकुलरली वो भी वर्टिकली डिवाइड होगा, सही। तो इसके अकॉर्डिंगली आप देखें कि आपके पास कितने ये सेल्स बन रहे हैं वाला, तो याद है कि इस तरह ये चार के सेल्स में इस तरह बन सकता है, और इसको आपने नाम क्या दिया वाला एग्जैक्टली दैट इज नोन एज टेट्राड, ठीक है। दो प्लेन्स में डिवीजन है तो चार सेल्स बनेंगे, ऑब्वियसली इसको कहेंगे टेट्राड, ठीक है। टेट्रा मीन 4, सही है। और अगर हम बात करते हैं जी डिवीजन इन थ्री प्लेन्स, डिवीजन इन थ्री प्लेन्स में जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली डिवीजन इन थ्री प्लेन की जब बात करते हैं तो इसमें जो चीज बनती है ये देखिए, इसमें पहली दो डिवीजन अगेन वर्टिकल आएंगी, और तीसरी जो सी होती है याद रखिए वो हॉरिजॉन्टल होती है, राइट। पहली दो वर्टिकल,
तीसरी हॉरिजॉन्टल। तो आप देखिए इस तरह ये इसका तीसरा पार्ट ये आ गया। सो यू कैन सी ओवर हेयर इस तरह आपके पास ये अरेंजमेंट मिल रही है, राइट। सो 3 प्लेन्स है ना, सिंपल इज दैट। ये आप देखें जैसे आप कहते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस आप बनाते हैं, ठीक है। तो 3 प्लेन्स के अंदर डिवीजन की हम बात करें तो याद रखिए ये जो आपके पास सेल्स बने इसको हम कितने कहते हैं, 8 सेल्स हैं। तो इस 8 सेल्स में हम इसको क्या कहते हैं बड़ा, दिस इज कॉल्ड एज सारसीना, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज सारसीना। इज दैट क्लियर? 8 सेल इज अ क्यूब ऑफ 8 सेल। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है क्यूब ऑफ 8 सेल्स इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, तो आपको पता है सारसीना कहेंगे। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया था कि विच सेल डिवाइड इन 2 प्लेन्स द रिजल्टेंट इज व्हाट, तो अभी वो क्या आएगा वाला, टेट्राड आ जाता है, ठीक। अच्छा रैंडम प्लेन की अगर हम बात करते हैं, सो डिवीजन इन रैंडम प्लेन, ठीक है जी, रैंडम प्लेन। अच्छा रैंडम प्लेन में अगर हम डिवीजन करते हैं तो आपके पास क्या सिचुएशन बन सकती है, तो याद रखिएगा रैंडम प्लेन में जो डिवीजन होती है ऑब्वियसली इस केस में आपके पास इस तरह ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म के अंदर ये वाली शेप आ सकती है, राइट। दिस वन रैंडम, इसको हम क्या कहते हैं वाला, एग्जैक्टली दिस इज नोन एज स्टेफिलोकोकस और दिस इज गिविंग यू व्हाट, अ ग्रेप लाइक अरेंजमेंट दे रही होती है। तो यही अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता कि ग्रेप लाइक अरेंजमेंट इन रैंडम प्लेन ऑफ डिवीजन इज, तो क्या है, स्टेफिलोकोकस आपके पास आ रहा होता है, ठीक है। तो ये इसी तरह याद रखना है आप लोगों ने कि जैसे अभी हमने बात की है, देखिए स्टेफिलोकोकस, ये वाला स्टेफिलोकोकस था, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस भी हमने देखा था, ये स्ट्रेप्टोकोकस और ये स्टेफिलोकोकस। इज दैट क्लियर? अच्छा ये कोकाई, और अब इसी कोकाई में हम बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है जी, डिप्लोकोकस निमोनिया की, ठीक है। व्हाट इज दैट, डिप्लोकोकस निमोनिया, राइट। सो डिप्लोकोकस निमोनिया जो सी है ये हमारे पास इसकी एक एग्जाम्पल भी आपने अच्छी तरह याद रखनी है क्योंकि एग्जाम्पल से भी पूछा जा सकता है कि ये किससे बिलोंग करता है। चलिए इधर से तो आपको आइडिया हो रहा है ना अभी कि कोकस ऑब्वियसली ये कोकाय से बिलोंग कर रहा है, तो ये से चलिए आइडिया हो जाएगा कोकस से कोकाय। लेकिन जो दूसरी एग्जांपल है उसको भी आपने अच्छी तरह याद रखनी है जो भी हम बात करते हैं उसके ऊपर। अच्छा जी, देन अगर आप देखिए तो हमारे पास जो सेकंड, अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है, अच्छा जी चलिए उसको हम बैक्टीरिया में फ्लैजेला में डिस्कस करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है, ठीक है जी, वो हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज नोन एज, ठीक है जी, बेसिलाई। और आपको आइडिया है जो बेसिलाई होते हैं दे आर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, दे आर रॉड शेप, इस तरह करके ये रॉड शेप होते हैं, राइट, रॉड शेप, क्लियर। और ये जो रॉड शेप बैक्टीरिया है याद रखिएगा दे ओनली डिवाइड इन अ सिंगल प्लेन, ठीक है जी, दे ओनली डिवाइड इन आ, ठीक है जी, सिंगल प्लेन। याद रखिएगा सिर्फ एक प्लेन में ही ये डिवाइड करते हैं, दे डू नॉट डिवाइड इन 2 प्लेन्स, ठीक है। यानी सपोज दैट इस तरह करके आपके पास एक बैक्टीरिया है और इसी तरह ये इससे करके ना ये ऐसे करके एक नया बैक्टीरिया यूं ऐसे करके निकल के अटैच हो जाएगा, राइट। ऐसे नहीं होगा कि एक बैक्टीरिया और इससे एक नया बैक्टीरिया ऐसे करके निकल आए, इट्स रॉन्ग वन, राइट। तो अगर आप देखें ये हमारे पास जो प्लेन ऑफ डीएनए इसमें हम बात करते हैं जी बेसिलस की, ठीक है जी, फिर डिप्लोबेसिलस है, ठीक है, और ऑब्वियसली फिर स्ट्रेप्टोबेसिलस है, ठीक है जी, स्ट्रेप्टोबेसिलस, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट तरह की अरेंजमेंट्स आ जाती है। अगर एक सेल है इस तरह देखिएगा तो हम नाम क्या देंगे वाला, बेसिलस। और अगर इस तरह 2 सेल्स हैं तो ऑब्वियसली दैट इज नोन एज अ डिप्लो। ऑब्वियसली डिप्लो का मतलब क्या था, डिप्लो मीन 2 सेल्स, ठीक है। अच्छा ये याद रखिएगा इस तरह की अरेंजमेंट हम नहीं करेंगे, ये वाली जो अरेंजमेंट अभी जो मैं आपको बता रहा था ऐसी अरेंजमेंट नहीं करेंगे, ये रॉन्ग है, ऐसी नहीं होती, ठीक है। दिस इज बिकॉज इट डिवाइड्स और इन अ सिंगल प्लेन। तो यही अगर आपसे एमसीक्यू पूछ लिया जाता कि विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया डिवाइड ओनली अ सिंगल प्लेन, तो ये क्या आंसर आना था वाला, बेसिलस आना था, राइट। ओके जी, स्ट्रेप्टो मीन्स ऑब्वियसली चेन के लिए वर्ड है, तो ये इस तरह करके आपके पास क्या आ रहा है वाला, यू कैन सी ओवर हियर, you will find a chain of the bacillus cell again in a single plane में हम इसको डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो आप देखिए हमारे पास स्ट्रेप्टोबेसिलस आ जाते हैं। अगेन आपने जो चीज़ें एग्जाम्पल याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है वो इसकी एग्जाम्पल्स है। और एग्जाम्पल में बात करते हैं तो आपको आइडिया इसमें हमारे पास है इकोलाई, ठीक है, और नंबर 2 पे अगर आप देखिए सूडोमोनास,
ठीक है जी, स्यूडोमोनास, और फिर ऑब्वियसली दैट इज नोन एज बेसिलस सबटिलस, ठीक है जी, बेसिलस सबटिलस कहते हैं, राइट, बेसिलस सबटिलस। तो अगर आपसे यही क्वेश्चन किया था कि ई कोलाई बिलोंग्स टू व्हाट, कौन सी शेप से बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियसली ई कोलाई इज आ कौन सा बैक्टीरिया वाला, रॉड शेप बैक्टीरिया है, ठीक है। चलिए इधर से ही तो पता चल गया बेसिलस सबटिलस, बेसिलस है तो ऑब्वियसली ये बेसिलाई से ही बिलोंग कर। स्यूडोमोनास इज अ डैश शेप्ड बैक्टीरिया, तो ऑब्वियसली ये भी किस में आएगा वाला, बेसिलाई में आएगा। तो अगेन मैं आपसे कह रहा हूं एग्जांपल्स अच्छी तरह याद रखिएगा, सही है। ओके, तीसरा जो हमारे पास शेप है, तीसरी थर्ड शेप, वो आपने पढ़ा दैट इज नोन एज, ठीक है जी, स्पाइरलाई। और ऑब्वियसली स्पाइरलाई जो है आपने पढ़ा दिस इज एक्चुअली अ स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है जी, स्पाइरल शेप्ड ये बैक्टीरिया है आपके पास, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। और ऑब्वियसली स्पाइरल शेप जो सी होती है ये इस तरह का आपने देखा शेप है ऐसे करके। इसमें भी आप देखिएगा तीन फॉर्म बन सकती है, को हम कहते हैं जी स्पाइरोकीट, जैसे हमने अभी पढ़ा था ये वाला स्पाइरोकीट, ये हो सकता है, या फिर स्पाइरिलम हो सकता है, ठीक है, या ऑब्वियसली विब्रियो हो सकता है, आपने पढ़ा राइट, विब्रियो, विब्रियो कोलराई के आपने एग्जांपल नाम सुनी थी, राइट। अच्छा, स्पाइरोकीट अभी हमने बात की है, याद रखिए थिन एंड फ्लेक्सिबल है, थिन एंड, ठीक है जी, फ्लेक्सिबल होती है, थिन एंड फ्लेक्सिबल है, ठीक है, थिन एंड फ्लेक्सिबल। आपने एक एग्जांपल पढ़ी थी एसटीडीज के अंदर, आपको याद है एसटीडीज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, उसमें आपने एक एग्जांपल पढ़ी थी स्पाइरोकीट की, दैट वाज ट्रिपोनिमा, ट्रिपोनिमा, ठीक है जी, पैलिडम। ये याद रखिए ये क्या है वाला, दैट इज अ थिन एंड फ्लेक्सिबल होते हैं इस तरह का, ये देखिए ऐसे करके थिन एंड फ्लेक्सिबल है ये ऐसे करके, राइट। तो इसकी एग्जांपल है ट्रिपोनिमा पैलिडम। स्पाइरिलम याद रखिए ये थिक एंड रिजिड होते हैं, सो दे आर थिक एंड रिजिड वन होते हैं, राइट। यानी इस तरह देखिए ये आपके पास थिक एंड रिजिड है ऐसे करके, यानी सपोज दिस वन, ये आपके पास ये देखें ये थिक है और ये रिजिड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है इन दिस वे, ठीक है। सो दे आर थिक एंड रिजिड। विब्रियो आपको आइडिया है दैट इज एक्चुअली अ कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरह का कॉमा शेप ये स्ट्रक्चर होती है, सही है। जैसे विब्रियो कोलराई, इसकी एग्जांपल आप देखिए, विब्रियो, विब्रियो कोलराई, कोलरा जो हैजा काज करती है ना, कोलरा, विब्रियो कोलरा, तो ये आपने दिए हमारे पास एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और इसकी अगर आप देखें तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि हाइफोमाइक्रोबियम, हाइफो, ठीक है जी, माइक्रोबियम, ठीक है, बिलोंग्स टू डैश, हाइफोमाइक्रोबियम किससे बिलोंग कर रहा है, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं ये भी हमारे पास ये स्पाइरलाई की शेप के अंदर आ रहा है, राइट। सो हाइफोमाइक्रोबियम हमारे पास एग्जांपल है ओवरऑल एक स्पाइरिलम की। To get 25,000 plus MCQs practice tests for FSC and MDCAT preparation, download Stars Academy e-learning app. Link is given in the description below and start your excellent preparation today.